हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो हमारी द प्रॉमिस नेवरलैंड सीजन 2 के ऊपर। गाइस, अगर आप लोगों ने पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज़ उसको वॉच कर लीजिए, वरना आप लोगों को ये एपिसोड समझ में नहीं आएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में नॉर्मन बताता है कि वो कभी मोजिका से नहीं मिला है, मगर उसने मोजिका के बारे में बहुत कुछ सुना है। जैसे कि वो 700 साल की है और वो वर्ल्ड डिवाइडेशन के बाद और फार्म की क्रिएशन से पहले पैदा हुई है। और जब ह्यूमन वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड अलग हो गया तो डीमंस को ह्यूमन कंज्यूम करना कम कर दिया। डीमंस ने ह्यूमन को खाना कम कर दिया। लेकिन जब उसके बाद मोजिका पैदा हुई तो सारे सारे डीमंस ने उसको अपनी जगह रक्षक समझने लगे, क्योंकि वो अपने ब्लड की एक ही बूंद से अपनी सारी सही पावर कई डीमंस में शेयर कर सकती थी। और वो अपना ब्लड जिसको भी देती वो भी मोजिका की तरह हो जाता। वो जिसको भी ब्लड देती वो नॉन जनरेटेबल डीमन हो जाता, मीन्स बिना इंसानों को खाने वाला। और वो डीमन अपना ब्लड किसी और को देगा तो वो भी सेम बन जाएगा। और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती। धीरे धीरे मोजिका ने सारे सारे डीमंस को अपनी तरह बना लिया। और उस टाइम का जो डीमन किंग था वो मोजिका से डरता था, तो उसने सारे कन्वर्टेड डीमंस को ख़त्म करवा दिया। और नॉन कन्वर्टेड डीमंस समझे कि जो है मोजिका भी साथ में ख़त्म हो गई, मगर मोजिका जाके एक जंगल में छुप गई थी। और नॉर्मन मोजिका और संजू के बारे में ही चिंता कर रहा है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता उनके पास कौन सी पावर है। और वो अपने प्लान को कंप्लीट करने से पहले उन दोनों को मारना चाहता है। और एमा इस बात से डिसएग्री करती है और अपने कुछ प्लान रखती है सामने, जैसे कि सारे डीमंस को ना मारने की जगह पे उनको मोजिका का ब्लड बना के नॉट कन्वर्टेड डीमंस बना दिया जाए। इससे वो ह्यूमंस को नहीं खाएंगे और इससे मारे भी नहीं जाएंगे। और अगर ये ना हो सके तो जो हम अपने पुराने प्लान के को फॉलो करते हुए ह्यूमन वर्ल्ड जा सकते हैं। नॉर्मन कहता है कि तुम्हें जैसा भी लगे पर हम लोगों को डीमंस को ख़त्म करना ही पड़ेगा, मोजिका और सोंजू को भी। और नॉर्मन एमा के फर्स्ट प्लान से डिसएग्री करता है। और सेकंड प्लान के अकॉर्डिंग अगर हम लोग डीमन वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड जाते हैं, उसके सारे के सारे रास्ते डीमंस ने ख़त्म कर दिए हैं। और यहाँ पे बस एक ही गेट बचा है, जो ग्रेस फील्ड के नीचे जहाँ से लोग सीजन में भागे थे। एमा कहती है कि वहाँ जो किसी को भी हार्म पहुँचाए बिना वहाँ से निकल सकती है वो। लेकिन नॉर्मल इस प्लान से डिसएग्री करता है, क्योंकि वो इस प्लान को अकॉर्ड नहीं कर सकता, और क्योंकि वो इस प्लान को अफोर्ड नहीं कर सकता, वहाँ पे बहुत खतरा भी है। एमा नॉर्मन को काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है पर नॉर्मन नहीं मानता है। और वो कहता है कि वो सारे बच्चों को बचाना चाहता है, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं ले सकता। और लास्ट में एमा नॉर्मन को एक फाइनल ऑफर देती है कि वो मोजिका और सोंजू को ढूंढ के देगी, क्योंकि नॉर्मन ने कभी देखा नहीं उन लोगों को, इसलिए वो ढूंढ नहीं सकता। अगर मोजिका और सोंजू को ढूंढ के लाती है तो नॉर्मन किसी भी डीमन को नहीं मारेगा। अपने प्लान के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। और मोजिका और सोंजू को ढूंढने में एमा और रे दोनों साथ देंगे। और ये काम उन्हें 5 दिन के अंदर कंप्लीट करना होगा। उसके बाद ही नॉर्मन अपनी डील कंप्लीट करेगा। उसके बाद रे और एमा अपने रास्ते चले जाते हैं और नॉर्मन अपने हाइड आउट में चला जाता है। और फिर नॉर्मन अपने लैम्डा वाले साथियों को एमा के साथ हुई बातचीत को बताता है। और वो लोग नॉर्मन की बात सुनी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और डीमन को जिंदा छोड़ने वाली बात पे तो कम्प्लीटली डिसएग्री करते हैं। वो लोग भी नॉर्मन को अपनी साइड रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। नॉर्मन दोनों साइड से बुरी तरीके से फंस गया होता है कि वो डीमन को मारने वाले प्लान से पीछे नहीं हटेगा। और उसके बाद हम लोग को काफ़ी बड़ा डीमन दिखाया जाता है जिसे नॉर्मन और नॉर्मन के साथियों ने पकड़ के रखा है। और दूसरी तरफ रे और एमा मोजिका और सोंजू को ढूंढने से पहले सारे बच्चों को अपने और अगर हम लोग डीमंस को मारेंगे तो हमारे दोस्त मोजिका और सोंजू को मरना पड़ेगा, नहीं तो नॉर्मल डीमंस को ख़त्म करने के चक्कर में अपनी खुद की जान ले लेगा। और वैसे भी डीमंस को ख़त्म करना ये कोई परमानेंट सोल्यूशन तो है नहीं। और एंड में सभी बच्चे एमा के प्लान से एग्री करते हैं, और वो प्रेडिक्ट करते हैं कि मोजिका और सोंजू उनसे ज़्यादा दूर नहीं होंगे, क्योंकि मोजिका और सोंजू जिंदा रहने के लिए बर्ड्स को मार के खाते हैं, और वो ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। और अब रे और एमा के साथ गिल्डा भी इनको ज्वाइन करेगी मोजिका और सोंजू को ढूंढने के लिए। वहीं हाइड आउट में नॉर्मल को काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो रहा होता है, और साथ ही वो फ़ोन की उल्टी कर देता है। और उसके साथ उसके साथियों का भी यही हाल हो रहा होता है। गाइस, एपिसोड ख़त्म होता है, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए।